हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हम कर रहे थे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके ग्रंथकार, और इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे थे कि कौन से वर्ष में कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो इसकी एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें हमने आपको बताया था कि कौन से 8 ग्रंथ हैं, उनके वर्ष भी आपको बताए थे और इसी के साथ उनके ग्रंथकार भी बताए थे। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे जो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं और प्रमुख इतिहास ग्रंथकार हुए हैं और उनने जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो कौन से वर्ष में लिखे हैं, ये आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो इतिहास ग्रंथ है वो इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है। और इस ग्रंथ का नाम क्या है? ये है ग्रंथ और ये है ग्रंथकार। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। तो ये कौन से वर्ष में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 1913 में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के द्वारा लिखा गया है। और इसी के साथ हमने जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि एक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ग्रंथ जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भी लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा भी लिखा गया है। तो जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था वो लिखा गया था 1929 में, और जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। किस वर्ष में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 1952 में। इसके बाद जो अगला इतिहास ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका जो इतिहास ग्रंथ है ये लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। किस वर्ष में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 1940 में, 1940 में लिखा गया है ये वाला इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये लिखा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। और किस वर्ष में लिखा गया है? ये लिखा गया है 1965 में, 1965 में। इसके बाद जो अगला इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है वो किस वर्ष में लिखा गया है? वो लिखा गया है 1933 में। इसके बाद जो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास है डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। किस वर्ष में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 1902 में। इसके बाद जो अगला इतिहास ग्रंथ है ये है हिंदी साहित्य का अतीत। किस ग्रंथकार के द्वारा लिखा गया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। किस वर्ष में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 1960 में। इसके बाद जो अगला इतिहास ग्रंथ है वो है राजस्थानी भाषा और साहित्य। किसके द्वारा? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के द्वारा लिखा गया है, और ये लगभग 1960 के आसपास ही लिखा गया है। 1960 के लगभग ये वाला जो ग्रंथ है वो लिखा गया है। तो ये आज हमने कितने ग्रंथ किए हैं? 9 ग्रंथ किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने 8 ग्रंथ किए थे। तो ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस में भी हम हिंदी इतिहास के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके ग्रंथकार और इसी के साथ उनके वर्ष भी जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।